हेलो बच्चों, क्लास 11th बायो में आपका 6 चैप्टर कंटिन्यू है। पुष्पी पादपों का शरीर, जिसमें आज आप जटिल ऊतक पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। जटिल ऊतकों का काम होता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। दो तरह से होता है, एक तो जड़ों द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ और जल। जड़ों द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ और जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। ये किसी विशेष ऊतकों द्वारा होता है, जिन्हें हम जाइलम ऊतक कहते हैं। और दूसरा पत्तियों से बना भोज्य पदार्थ। पत्तियों में बना भोज्य पदार्थ पत्तियों से लेकर पूरे पेड़ तक में, जड़ों तक में ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। ये भी एक जटिल ऊतक के द्वारा होता है। इसे बच्चों कहते हैं फ्लोएम ऊतक। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों के जोड़े को जटिल ऊतक कहते हैं, या संवहन बंडल भी कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं आगे। जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इंग्लिश में कह सकते हो आप। जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं, एक सिस्टम की तरह कार्य करती हैं, एक यूनिट की तरह काम करती हैं। इनका टीम वर्क काम है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। जाइलम मूल से मतलब जड़ों से पानी तथा खनिज लवणों को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है। ये पौधे के अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। ये चारों तत्वों वाहिनिकाओं, ट्रैकीड्स वाहिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिए, चार तत्व वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिका जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। वाहिनिकाएं लंबी तथा नलिकाकार कोशिका होती है, जिसकी कोशिका भित्ति मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है। और गुहिका शुंडाकार होती है। गुहिका शुंडाकार होती है। ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। इसकी कोशिका की भीतरी भित्ति की सतह मोटी होती है, जिसकी आकृति भिन्न होती है। पुष्पी पादपों में वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं पानी के स्थानांतरण के लिए के प्रमुख अवयव हैं। उसके बाद वाहिका लंबी तथा सिलेंडरकाल नली होती है। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। प्रत्येक की भित्ति लिग्निनी होती है और इसमें बड़ी केंद्रक गुहिका होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है तथा इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती जाती है। ये पटी तथा अपटीय हो सकती है। जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं तथा इनकी भित्ति पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनमें स्टार्च तथा अन्य वसाम्ल पदार्थ जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। पानी का त्रिज्य संवहन रे पैरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा होता है। प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का होता है, आदि दारू या प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम। मेटाजाइलम सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं तथा बाद में बनने वाले जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र पित्त की ओर, पित्त का मतलब पौधे का तने का बिल्कुल ही बीच वाला भाग, पित्त की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को मध्यादिदारुक कहते हैं। मूल रूप में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं, मेटाजाइलम केंद्र या पित्त की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को वाय आदि दारुक कहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।